अब से कुछ ही देर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी में लोगों का धन्यवाद करने के लिए निकलेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं अजय जी। आज आप शाम को निकल रहे हैं काशी वालों के बीच में, क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश है? निश्चित तौर से काशी के लोगों ने अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। निश्चित तौर से ये यात्रा काफ़ी आगे निकलने वाली थी, पर इसको अभी फिलहाल हम लोगों ने इसको आज केवल अम्बेडकर जी की मूर्ति पर वहीं एकत्रित लोग होंगे, उनको सबको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि इन्होंने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया और एक झूठ का पर्दाफाश किया और जो एक दिखावटी आवरण था उसको पूरी तरीके से काशी की जनता ने उतार दिया और अपने बेटे के साथ खड़े हुए। तो निश्चित तौर से ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करें और उनके बीच में जाके उनका आशीर्वाद हम लें। काशी के परिणाम पर बात करें तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ के स्थानीय संगठन की विफलता हुई, जिसकी वजह से आपको अगर बीते वर्षों की तुलना बात करें तो अच्छे वोट मिले। ये प्रधानमंत्री की वजह से नहीं बल्कि स्थानीय संगठन की वजह से जो नेता रहे उनकी यह विफलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरे देश में वातावरण देख लो ना, ये जो केवल फिर वही बात देखिए, जो कमियां हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ के लोग तो केवल और केवल एक साधारण तरीके से बेचारे बने थे, पपेट टाइप के। वो जो ऊपर से निर्देश आता था, जो यहाँ के अधिकारी कहते थे उस तरीके से वो काम करते थे, पपेट थे केवल एक। तो निर्देश कहाँ से आता था? ऊपर से, पीएमओ से, ये करना है, ऐसे करना है। अब आप ये देखिए, मेयर का टिकट दिया गया, एमएलसी बनाया गया, किसके कहने से बनाया गया? यहाँ के लोकल लोगों की वो जिम्मेदारी थी। एमएलसी लोकल लोगों ने बनवाया, यहाँ के मेयर का टिकट यहाँ के लोकल लोगों ने दिया। अपने कैडर को दरकिनार करके अपने जो पुराने कैडर थे उनको घर बैठा के आपने टिकट वितरण किया, अब लोगों को आपने महिमा मंडित किया। तो ये लोकल लोगों को इसमें कोई दोष नहीं। लोकल लोगों ने बहुत मेहनत किया और वो कार्यकर्ता भाजपा के डिवोटेड हैं, बेचारे काम किए, उनको दोष नहीं देना चाहिए। ये पूरा दोष सीधे और सीधे पीएमओ, प्रधानमंत्री के यहाँ से जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनका है, जो लोग ऊपर से निर्देश देते हैं। और आप देख सकते हैं कि केवल बनारस में परिणाम नहीं है। इन्होंने कहा था 80 में 80, तो 80 में 80 लोकल लोगों की जिम्मेदारी है। 80 में 80 नहीं आई तो किसकी जिम्मेदारी है? 400 पार प्रधानमंत्री जी खुद बोलते थे, तो 400 पार किसकी जिम्मेदारी थी? लोकल लोगों की थी। 400 पार, 80 में 80, 10 लाख पार, ये क्या है? ये सारी चीज़ें हवा निकल गई। लोकल कार्यकर्ता बेचारा दिन रात काम कर रहा था भाजपा का, बेचारे हैं ये लोग, मैं बेचारा कहूँगा। और मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि अभी भी समय है, बेचारगी मत दिखाइए, अपने भाई अपने परिवार के साथ खड़े रहिए। अजय राय आपका भाई है, आप अजय राय के साथ खड़े रहिए, नहीं तो वहाँ बेचारे बन के रहेंगे। यानी आप उन्हें कांग्रेस में शामिल होने के लिए आप यार, मैंने कहा परिवार के लोग हैं, वो कांग्रेस में आ जाए बहुत स्वागत है, नहीं तो परिवार में है, काशीवासी हैं, हम सब काशीवासी प्रथम हैं, उसके साथ खड़े हों। गुजरातियों की चमचागिरी कितने दिन करेंगे? अब वो करते करते बेचारे थक गए। अब मैंने यहाँ तक सुना कि यहाँ से काफ़ी लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में गए थे, बनारस के लोगों को बुलाया गया था और वहाँ उनको पानी तक नहीं पूछा गया, वहाँ तक पे उनको कोई सम्मान तक नहीं दिया गया। तो अब सोच सकते हो कि परिवार का आदमी अगर रहता वहाँ पे, अजय राय रहते, तो बाकायदे आपकी वीवीआईपी व्यवस्था रहती। अजय राय अगर सांसद के रूप में भी शपथ लेने गए होते तो बनारस के लोग जो भी जाते उनकी वहाँ पर वीवीआईपी व्यवस्था होती, उनको प्रथम दीर्घा में हमारे बनारस काशी के लोगों को स्थान मिलता, न कि गुजरातियों को मिलता। वहाँ सबसे पहले गुजराती बैठे थे, बनारस के लोग बेचारे पानी के लिए तरस गए और गुजरातियों को मिठाई खिलाया गया, उनको बाकायदे काजू की बर्फ़ी खिलाई गई और बनारस के लोगों को पानी तक नहीं पूछा। अच्छा जी, एक बात है कि आपने भी कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ती तो परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जिनको आपने पहले भी सलाह दे चुके हैं, आप ओम प्रकाश राजभर की बात करें, उन्होंने एक फिल्माना अंदाज में आप पर कुछ टिप्पणी की है, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि प्रियंका जी हमारी नेता हैं, वो बनारस से लड़े, जहाँ से लड़े, पूरी पार्टी साथ खड़ी रहती और निश्चित तौर से विजय होती और मजबूत लड़ाई होती है। पर जो लोग आज फिल्मी अंदाज में बात कर रहे हैं, पहले वो अपने अंदर झाँकें कि उनके साथ जनता ने क्या किया, उनके बेटे के साथ वहाँ की जनता ने क्या किया। क्योंकि जनता के साथ ईमानदारी से आप हो नहीं, और जिस पार्टी के अंदर हो, जो पार्टी आपने बनाई है, वो केवल
पिता और पुत्र की पार्टी बन के रह गई है। पिता और पुत्र यही दो लोग हैं, बाकी लोग बेचारे जितने राजभर समाज के लोग हैं वो बेचारे पियर का गमछा डाल के घूम रहे हैं, उनको कोई स्थान नहीं मिलने वाला, उनको कोई पद मिलने वाला नहीं। पिता और पुत्र मिलकर पूरी पार्टी चला रहे हैं। कहा तो ये भी गया था कि चुनाव के बाद वो मंत्री पद से हट जाएंगे। अब वो तो उनका निर्णय है, पार्टी का निर्णय, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मंत्री रहें क्या रहें, पर मंत्री या कोई पद सम्मान के साथ होना चाहिए, न कि पीछे पीछे घूम कर कोई पद पाना। सम्मान के साथ अगर चीज़ें आपको मिलती हैं, आप काम करते हो, तो निश्चित अपने समाज का भला करो। अपने लोग जो आपके साथ इतने दिनों से जुड़े हैं उनके साथ उनका भला करिए। केवल पिता और पुत्र की पार्टी बना के चलेंगे तो अब मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। एक अंतिम सवाल, नीट परीक्षा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, ग्रेस मार्क पाने वाले जो छात्र हैं उनकी पुनः परीक्षा कराई जाएगी। कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले? मैं निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों का भविष्य देखते हुए उस पर निर्णय लिया। सरकार की कमियां थी, नीट एग्ज़ाम जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है देश का, उसको सरकार कराने में पूरी तरीके से विफल रही और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। जो बच्चों का भविष्य अंधकार में था, मैं समझता हूँ उसको काफ़ी बच्चों को राहत मिलेगी और मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।